हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 5th स्टैंडर्ड का ईवीएस देखेंगे, जो कि हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चैप्टर आप लोगों का क्या 12th चैप्टर है, फूड फॉर द ऑल। ठीक है, फूड सभी के लिए देखेंगे। सभी के लिए जो भोजन होता है वो कैसे आता है, आखिर भोजन का उपयोग क्या होता है। इसके पहले मैंने क्वेश्चन आंसर्स वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करो। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ फेसबुक, वो आपको कहीं भी कोई भी आपका फ्रेंड हो, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर क्वेश्चन आंसर देना रहेगा तो जाके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम प्ले लिस्ट आप लोग को बना दूँगी। ठीक है, तो देखो आते हैं, देखते हैं आज का। यहाँ पे देखिए, फूड मीन्स क्या होता है, अनाज। फॉर्मिंग के लिए, और मीन्स सभी के लिए अनाज जो कहाँ से यानी कि आता है। कैन यू टेल, क्या तुम मुझे बता सकते हो, विच वेजिटेबल डू वी गेट द अराउंड ऑफ टाइम ऑफ दिवाली, विच फ्रूट विच ग्रेन। ठीक है, मैंने कौन सा वेजिटेबल्स हमें ना दिवाली के टाइम मिलता है। तो आपने देखा ना, जैक फ्रूट यानी कि कटहल, सूरन, और हम ये सारी बेसिकली काफ़ी मिलती है जब हमारी दिवाली आती है। और कौन सा फ्रूट मिलता है, तो फ्रूट की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, ऑरेंज, गुआवा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, यानी कि अनार, संतरा, अमरूद मिलती है। ठीक है, और ग्रेन्स कौन सा मिलता है, तो आपको गेहूं यानी कि व्हीट मिलेगा, ज्वार मिलेगा, बाजरा मिलेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द सीजन फॉर द ज्वार, बाजरा, राइस, मैंगो, ऑरेंज एंड द जैकफ्रूट। ये कौन सी सीजन होती है, तो विंटर सीजन होता है। ठीक है, यानी कि ठंडी का मौसम होता है, स्टार्ट हो जाता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू बी यूज एज द फूड, कौन सा पार्ट प्लांट का हम यूज करते हैं। देखो, तो यहाँ पे मैं बात करूँ स्टीम। ठीक है, स्टीम। रूट भी यूज करते हैं, कैरेट हमारा रूट है, यानी कि गाजर, मूली हमारा रूट है। और स्टीम अगर मैं बात करूँ तो ये हम जो खाते हैं, मेथी होती है, ये हमारे थोड़े से स्टीम होते हैं, श्रब्स होते हैं, और हर्ब्स खाते हैं, स्पिनच खाते हैं यानी कि पालक खाते हैं। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर आप लोग का क्या होता है। एग्रीकल्चर को बोला जाता है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करते हुए एक्सप्लेन करते हुए चलती। ठीक है, ठीक है, एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है, कृषि। तो कृषि सीजन, यहाँ पे एग्रीकल्चर सीजन मीन्स क्या होता है, मौसम। ठीक है, कृषि की यानी कि और जो मौसम होता है खेती का ना, खेती करने का मौसम होता है। तो किस तरह से करते हैं, वी गेट द फूड फ्रॉम प्लांट, हम क्या करते हैं, अनाज जो होता है हमें प्लांट से मिलता है, यानी कि पौधे से मिलता है। फॉर दैट पर्पज वी सो द ग्रेन इन द फील्ड एंड द प्लांट फ्रूट ट्री इन द आर्केड्स एंड अबाउट द 60% ऑफ द लैंड और द कंट्री इन यूज द एग्रीकल्चर। ठीक है, 60% यानी कि 60% जो होता है हमारे लैंड मीन्स क्या होती है, भूमि। जो हमारी भूमि होती है ना, यूज करते हैं किसके लिए, हम एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के लिए यूज की जाती है। कहाँ पे, इंडिया कंट्री में, हमारे देश में, यानी कि हमारे भारत में जो होते हैं अनाज को बोने के लिए खेतों में हमें प्लांट्स, अनाज और प्लांट्स लगाने के लिए जो आर्किड यानी कि बगीचा होता है, खेती करने का होता है, 60% इंडिया में यूज किया जाता है। किस चीज़ का, लैंड यानी कि ज़मीन का यूज करते हैं, किसके लिए, खेती, एग्रीकल्चर। देयर आर द टू मीन्स। ठीक है, यहाँ पे बोला है देयर आर टू मीन्स एग्रीकल्चर सीजन इन आवर कंट्री, और हमारे देश में यानी कि हमारी जो कंट्री यानी कि इंडिया में 2 तरह के एग्रीकल्चर किया जाता है, कृषि की जाती है। आ जाओ देखते हैं किस तरह से की जाती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि द सीजन फ्रॉम द जून टू अक्टूबर इज कॉल्ड द खरीफ सीजन। इन दिस सीजन द क्रॉप्स आर द वाटर मेनली बाय द रेन। ठीक है, जो जून से लेके अक्टूबर तक जो फसल बोई जाती है, और जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है, उस फसल को हम कहते हैं खरीफ की फसल कही जाती है। और इसी मौसम में, सीजन मीन्स क्या होता है, मौसम, इसी फसल को क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा पानी। यानी कि धान जब देखा होगा अपना, जून में धान बोई जाती है ना, प्लांट लगाए जाते हैं, यानी सैम्पलिंग की जाती है राइस पैडी को, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है रेनी सीजन में। ठीक है, यानी कि कॉटन के भी लिए चाहिए और जूट के लिए भी, तो सबसे ज़्यादा बारिश होना बहुत ज़रूरी होती है। और ये जून के महीने में बो दी जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है इसकी। उसके बाद हमारा आता है द सीजन फ्रॉम द अक्टूबर टू मार्च इज़ अ रबी सीजन। इन दिस सीजन रेन वाटर हैज़ सोक्ड इन द सॉइल द threatening the monsoon and the dew are the sources of the water for the crops। ठीक है, सीजन मीन्स क्या होता है, मौसम। अक्टूबर में, मैंने अक्टूबर से लेके अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में इसको काट ली जाती है, यानी कि मार्च में काटी, यानी कि कौन से महीने में, यानी कि विंटर सीजन में आपका बोया जाता है, यानी कि ठंडी के मौसम में बोई जाती है। और मार्च यानी कि बसंत ऋतु में, स्प्रिंग आती है, तो इसको काट ली जाती है। और कौन सी फसल बोई जाती है अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे वीट मीन्स क्या होते हैं, गेहूँ, बाजरा, जोर, ग्राम मीन्स मटर होता है, पी बोई जाती है, यानी कि मटर, ग्राम मीन्स चना होता है, सॉरी। ठीक है, और इस मौसम में हमको पानी की बहुत कम मात्रा होती है, जो ज़मीन क्या करती है, उस चीज़ को सोख लेती है, और सोखने पे उस चीज़ को वहाँ पे क्रॉप्स को, इससे मानसून भी कहते हैं। आ जाओ,
नेक्स्ट देखते हैं, इन द एडिशन सम क्रॉप्स ग्रो द फ्रॉम मार्च टू जून, दीज आर कॉल्ड द समर क्रॉप्स। ठीक है, या इसको खरीफ की फसल कहते हैं, और जावेद इसको हम बोलते हैं क्या फसल, जावेद की। ठीक है, जावेद की फसल या बोलते हैं या समर फसल, समर सीजन बोलते हैं। ठीक है, जावेद सीजन इसको बोला जाता है तीसरा। ठीक है, यानी कि इसके अलावा जो क्रॉप्स यानी कि फसल बोई जाती है मार्च में और जून में, जैसे हमने वाटरमेलन, मशक मेलन खाए जाते हैं, कोकुम्बर खाए जाते हैं, ये सारे क्या चीज़ें होती हैं मार्च में बोई जाती है, और इन्हीं को हम समर यानी कि गर्मियों में कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है विच इज़ द सीजन फॉर द ग्रोइंग राइस, और राइस कौन से सीजन में बोई जाती है, तो राइस जो होता है हमारा समर सीजन है, यानी कि खरीफ का फसल होता है, इसको बोलते हैं खरीफ की फसल, खरीफ सीजन कहते हैं। जो हमारे कौन सा महीना होता है, समर का टाइम होता है, उस टाइम क्या होता है बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कि एग्रीकल्चर वर्क, जो कृषि होते हैं कार्य करने का, उनका कार्य क्या होता है, वर्क मीन्स क्या होता है कार्य। एवरी फार्मर्स विशेष टू द गेट द गुड हार्वेस्ट द फूड द हार्वेस्ट प्रोवाइड द गुड इनकम, फर्टाइल लैंड, गुड क्वालिटी सीड एंड फर्टिलाइजर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर आर essential for the good harvest. It is also necessary to the carry the out the task of the tilling and the land। ठीक है, लाइनिंग देखो जितने में ना प्रत्येक फार्मर एवरी मीन्स हर जो किसान होता है ना वो बीस करता है, उसकी इच्छा रहती है कि हमारा फसल क्या अच्छे से काट ली जाए। हार्वेस्ट मीन्स क्या होती है, कटाई की जाए, उसकी अच्छे से फसल हो और एक अच्छा हार्वेस्ट उसको प्रोवाइड, और जब इस तरह से अच्छी फसल काट ली जाएगी तो उसको अच्छा इनकम मिलेगा। इनकम मीन्स क्या होता है, यानी कि अच्छा उसको आमदनी यानी कि पैसा होगा। हमारा जो लैंड होता है फर्टाइल होना चाहिए, यानी कि उपजाऊ। फर्टाइल मीन्स क्या होता है, उपजाऊ। ठीक है, उपजाऊ होना चाहिए, खेती करने योग्य होना चाहिए, हमारी जो भूमि होती है। ठीक है, उपजाऊ होना चाहिए, और सीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी मीन्स क्या होती है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। फर्टिलाइजेशन जो होते हैं, जो फर्टिलाइज करते हैं माने सामान, एबिलिटी मीन्स वहाँ पे पानी उपलब्ध होना चाहिए आवश्यक, और हार्वेस्ट किया जाए, और ये आवश्यक है उस टास्क को टाइनिंग करनी। टाइनिंग मीन्स जोतने के लिए, खेत को हम जब जोतेंगे। आ जाए द क्रॉप इन, क्रॉप क्या करते हैं, और इस सेकेंड पेज पे आ जाते हैं, फर्स्ट पेज। ठीक है, तो द क्रॉप फील्ड मस्ट द प्रोटेक्टेड एंड द हार्वेस्टेड क्रॉप मस्ट ऑल्सो बी द स्टोर सेपरेटली, ऑल ऑफ दिस द प्रोसेस फॉर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो फील्ड होती है ना, जो वहाँ की क्रॉप मैंने फसल करने के लिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, हार्वेस्टिंग किया जाती है, उसकी कटाई की जाती है, और ये भी उसको स्टोर किया जाता है, मैंने कि एक गोदान में रखा जाता है अच्छे से। और इस क्रिया को इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ें उसको रखने के लिए। ठीक है, प्रक्रिया होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये किसान है, उसके बाद ये टेबल है यानी कि वेल है। देखो द पॉपुलेशन ऑफ द आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग एंड द स्टिल द नीड ऑफ द ऑल द पीपल आर द बीइंग द मीट, दिस हैज़ बीन द पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मॉडर्न इम्प्रूव मेथड ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है, इस तरह से हमारे जो इंडिया के लोग होते हैं ना उनको इंक्रीज कर रही है। जो इंडिया के लोग क्या हो रही है, मैंने पॉपुलेशन में क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और उनको अभी भी आवश्यक है लोगों को इन सारी चीज़ों को, और ये जितना मॉडर्न युग में इस एग्रीकल्चर का यूज कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे देखिए मॉडर्न मीन्स आधुनिक। ठीक है, एग्रीकल्चर में कृषि होता है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मीन्स क्या होती है, जो पारंपरिक यानी कि पुराने तरीके से जो खेती होती थी। ठीक है, ट्रेडिशनल में पुरानी यानी परंपरा जो अभी तक चली आ रही जनरेशन टू जनरेशन। इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द एग्रीकल्चर पावरिंग टाइलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, वर्क डन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सन, अ मोट एंड ह्यूज लीदर बैग ड्राइवन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सन वॉज यूज टू। पहले लोग क्या करते थे, खेती करने के लिए ना हम क्या करते थे, बैल का यूज करते। ऑक्सन मीन्स क्या होता है, यहाँ पे बैल और एक चमड़े का बैग होता था उसको बन के, और बैल की सहायता से उसको ड्राइव कराते यानी कि चलाते थे, और चलाने से उसकी खेती के पावरिंग यानी जोती जाती थी। ठीक है, दिख रहा है इस पिक्चर में, क्लियर कर देख लो यहाँ पे। और ये दो बैल हैं, ऑक्सन है, यहाँ पे फार्मर है, और उसके पीछे एक बैग लटकी है जिससे खेती की जा रही है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, और पानी को खींचा जाता है किससे, वेल से। कौन खींचता है, बैल खींचता है। हार्वेस्टिंग द थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग की जाती है, कटाई की जाती है, थ्रेसिंग में उसाया जाता है। सिस्टम वॉज डन बाय द मेंबर्स ऑफ द फार्मर फैमिली देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सन। और क्या करती है, जो किसान के जो परिवार यानी होते हैं वो क्या करते हैं, स्वयं ऑक्सन की मैंने बैल की सहायता से काम करते हैं। हाउ द फार्मर नाउ द कैरी आउट ऑल दीज टास्क विद द हेल्प ऑफ द मशीन। और आज के दिनों में देखा जाए ना तो अब क्या करते हैं ना लोग, इस काम को, इसका जो टास्क है उनका काम है यानी कि करने के लिए वो क्या करते हैं, मशीन की सहायता से वो करते। पहले के लोग क्या करते थे, बैल लेते थे और बैल को क्या करते थे, उनके जो फार्मर थे, उनके जो किसान के जो परिवार होते थे उनके क्या करते थे, वहाँ पे साथ में उनको मिलके सारे काम बैल की सहायता से करते थे। ठीक है, आज यहाँ पे चलते देखते हैं। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट मेथड ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि जो सुधार हुआ था विधि, कृषि के सुधारने की जो विधि थी, इम्प्रूवमेंट सीड को किस तरह इम्प्रूवमेंट किया गया था, यानी कि सुधार जो बीज है। अर्लियर इट वॉज द कस्टमरी और टू द प्रिजर्व द सीड ऑफ द हार्वेस्ट फॉर द सोइंग इन द नेक्स्ट सीजन। ठीक है, जो मैंने पुराने ज़माने में रहते थे ना, तो क्या करते थे, तो वो लोग बीजों को क्या करते थे, उसको बोने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए रख देते थे और उसको अच्छे से प्रिजर्व करके, यानी सुरक्षित करके, और प्रिजर्व मीन्स क्या होता है, सुरक्षित। दो सीड डिड नॉट हैव द हाई यील्ड, और ये जो सीडें थी ना, हाई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, प्रोडक्ट कम कर सकते। नाउ डे द इम्प्रूवमेंट सीड आर डेवलप थ्रू द सीड्स, और आज के नाउ डे मीन्स क्या होता है, आज के दिनों में बहुत सारे सीडों में सुधार हुए हैं और विकसित हुए हैं रिसर्च यानी कि संसाधन द्वारा, और जो संधान बोलते हैं, संधान इसको, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर एवरी क्रॉप सच एज ज्वार, राइस, ग्राउंड नट, व्हीट, ऐसा। और इस तरह से ना मार्केट में यानी कि बाज़ार में क्या चीज़ें, ये चीज़ आपको मिल रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको मिल रही हैं और आसानी से मिल जा रही हैं। जैसे यहाँ पे ज्वार हो गया, चावल की बीजें हो गई, ग्राउंड में मूंगफली की हो गई, और व्हीट मीन्स क्या होता है, गेहूँ की। दीज हैव द हायर रेट, और हाई प्रोडक्टिव में और बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे दे कैन द रेजिस्टेंस पेज द अटैक, और इस पर रेजिस्टेंस पेट भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, सम वैराइटीज द बिकम द राइप फॉर द हार्वेस्टिंग इन द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम वाइल द सम गिव द हाई लेवल इन द लो वाटर। और आज के टाइम अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पेस्ट अटैक करते हैं, और कुछ वैरायटी बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग पक जाती है, जिसकी हार्वेस्टिंग यानी काट ली जाती है, और कुछ बहुत कम समय में, और जबकि कुछ को बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, और उसमें क्या होता है ना, आपको बहुत कम पानी की मात्रा लगती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मॉडर्न इरिगेशन में क्या होते हैं। द मॉडर्न मेथड ऑफ द इरिगेशन का देखा जाए, इरिगेशन में क्या होता है, छिड़काव करना, यानी कि टपकन सिंचाई विधि हम देखते हैं इसमें। ठीक है, कि सिंचाई की जाती है, कि सिंचाई करने की जो आधुनिक तरीका है, यानी कि ठीक है, इरिगेशन मीन्स क्या होती है, सिंचाई का ना मेथड मीन्स विधि होता है, मॉडर्न मीन्स आधुनिक। क्रॉप्स ग्रो द वेल इफ़ दे आर द वाटर एट द राइट टाइम। ठीक है, क्रॉप्स को क्या चाहिए, अच्छी फसल होने के लिए ना उसको पानी सही समय पर चाहिए। वाटर फ्रॉम द रिवर्स, लेक्स एंड द वेल्स फॉर द इरिगेशन इन एडिशन टू द रेन वाटर। ठीक है, और रिवर से, नदी से, झरने से और कुएं से क्या करते हैं, पानी निकालते थे और वहाँ पे यूज करते थे। उस टाइम एडिशनल में देखा जाता है रेन वाटर से इरिगेशन सिंचाई के लिए। ग्रेटर द क्वांटिटीज ऑफ द वाटर स्टोर बाय द बिल्डिंग डैम एंड बॉन्ड ऑन द रिवर subtract the flow of the water down in stream. These also help to the raise the level of the ground water। और उस टाइम क्या होता था, पुराने ज़माने में अगर देखा जाए तो वो लोग सिंचाई करते थे और डैम बनाते थे, बांध बनाते थे खेतों में, नदियों के किनारे, और एक बांध बनाने के बाद मेड़ी बनाते थे। ठीक है, ताकि पानी हमारा दूसरे के खेत में, पानी के साथ साथ मिट्टी भी हमारा ना पाए। इससे हमारा क्या ग्राउंड लेवल क्या था, बढ़ता था। जब पानी नीचे जाती है तो क्या करता है, ग्राउंड सूखता है, जब सूखता है सोख करता है उन्हें, तो हमें पानी मिलती है। आज के क्या कर रहे हैं लोग, को उसको सीमेंट उमेंट से लगा के बंद कर दे रहे हैं। क्रॉप्स और द ट्रेडिशनल वाटर थ्रू द कैनल, और क्या करते थे, नाले बनाते। कैनल मीन्स क्या करते थे, पहले के लोग नाले बनाते थे खेत में। हाउ एवर मच वाटर फ्रॉम द कैनल्स इज लॉस्ट ड्यू टू द इवापोरेशन सीपेज इनटू द ग्राउंड। हाउ सर्टेन द इम्प्रूव मेथड ऑफ द इरिगेशन आर यूज्ड टू बीज द प्रोवाइड्स enough water to plant and the same time help to the save a lot of the water। और उस टाइम देखो इवापोरेशन मीन्स क्या होता है, वापसीकरण। ठीक है, पानी का वापसीकरण क्या होता था, अगर देखा जाए तो बहुत कम होता था, बहुत लॉस मीन्स क्या होता है, कम, उसकी कम मात्रा इवापोरेशन होता था। और सीपेज मीन्स ग्राउंड के नीचे चला जाता है। सीपेज मीन्स क्या बोलते रिसाव करना, रिस के चला जाता था उस टाइम। और जो इरिगेशन की मेथड थी इम्प्रूवमेंट अब देखा गया है। और ये पानी क्या हो रही है, सेम टाइम पर क्या करते थे, उनको बहुत ज़्यादा पानी हो जाती थी, और बहुत ज़्यादा पानी अब क्या होता है, बच जाता है अगर देखा जाए तो। अब की बात करते हैं तो अब देखो ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन आर टू ऑफ द दीज मॉडर्न मेथड। ड्रिप इरिगेशन मीन्स क्या होता है, टपकन सिंचाई होती है। स्प्रिंकल मीन्स की छिड़काने वाली, छिड़क के जो पानी है। और दो तरह के मॉडर्न है, यानी कि दो विधियों से आधुनिक होते हैं। तो देखो यहाँ पे एक पाइप है, इसको ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है। और उस ये पाइप के अंदर ना अलग अलग होल किए जाते हैं इस तरह से। यहाँ पे जब हम ना गाँव जाते, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से होते हुए नासिक में, तो हमने बहुत सारे देखा होगा यहाँ पे खेतों में लगाए, और बहुत सारे कैनल बनाई जाती है इस तरह से, ताकि वाटर के साथ हमारी मिट्टी दूसरे खेतों में न चले जाए। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद आज हम इसके बाद चलते इस पैराग्राफ पे कि क्या बोलना चाह रहा था। देखो यही हमारा क्या है, स्प्रिंकल इरिगेशन। एक तो हमने दिखाया था वहाँ पे कौन सा दिखा था,
स्प्रिंकल इरिगेशन इसके पहले एक और था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं स्प्रिंकल छिड़काव, ये छिड़काव विधि यानी कि ये छिड़कती हुई इस तरह से उसके रूट तक चली जाएगी डायरेक्ट, और पानी वेस्ट नहीं होगा और टाइम भी हमारा बच जाएगा। तो और देखते हैं इसमें स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या होता है, जो छिड़कन सिंचाई होती है मैंने एक प्रॉपर तरीके ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन मेथड में यूज द पाइप विद पाइप में होल किया जाता है और उस तरह से उसका यूज किया जाता है। दिस इंश्योर दैट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द वाटर ड्रिप ओनली नियर द प्लांट दस फुल ऑफ दिस यूज इज़ द मेड ऑफ द अवेलेबल वाटर। और इस तरह से ड्रिप मीन्स क्या होता है, गहरे जो पानी होती है ड्रिपिंग किया जाती है, छिड़काव की जाती है केवल प्लांट के पास में, इस तरह से जाके मेन प्लांट्स के पास में, बाकी पानी वेस्ट नहीं होगा। और ये क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, ठीक है। आ जाओ स्प्रिंकल इरिगेशन देखते हैं यहाँ पे छिड़काव, ठीक है। वो टपकन विधि बोलते हैं इसको, छिड़काव विधि, ठीक है। तो छिड़काव जो आपका सिंचाई होती है मेक यूज द स्प्रिंकल ऑफ द डिफरेंट साइज ऑफ द स्प्रे वाटर द डायरेक्टली ऑन द प्लांट। और ये क्या करते हैं ना, इरिगेशन होता है इस तरह से। और ये जो स्प्रिंकल इरिगेशन छिड़काव वाली होती है ना, आप लोग को स्प्रे जो आप मारते हो जैसे परफ्यूम मारते हो ना, तो कैसे हमारे पूरे बॉडी में फैल जाती है, स्प्रे में थोड़ा सा हो जाता है, जिधर आप मारोगे उधर ही, ठीक है, डायरेक्टली प्लांट को। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन से फाइंड आउट करना है नेम ऑफ द टू वैराइटीज इम्प्रूव द सीड ऑफ द बाजरा लिख रहे हैं ना, वो हेल्प द फॉर्म द ड्राई मोड। मोड क्या होता है, यानी कि जो लीदर का बैग होता है, मैंने चमड़े का बैग होता है, हाउ इज द ग्राउंड नट लिफ्टेड, ठीक है। तो ये देख रहे हैं हम फर्टिलाइजर, इसके क्वेश्चन आंसर मैंने डाल दिया है, जाके वहाँ पे देख लेना। फर्टिलाइजर देखते हैं हम कि जो खाद होती है, खाद्य क्या होता है हमारा, इफ द सेम क्रॉप ऑफ ग्रोन द रिपीटेडली इन द फील्ड द फर्टिलाइजर ऑफ द सॉइल डिक्रीज देन वी हैव टू द एड द फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू द रिस्टोर द प्रोडक्टिविटी। फर्टिलाइजर प्रोवाइड द रिक्वायर द न्यूट्रिशंस सब्सटेंस टू द क्रॉप। देयर आर टू द काइंड ऑफ द फर्टिलाइजर नेचुरल एंड केमिकल, यानी कि खाद हमारे क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, जब तुम्हारे घर में रोज़ दाल चावल रोटी बनेगी तो तुम लोग खुश रहोगे क्या, या रोज़ चाय पियोगे तो खुश रहोगे नहीं ना। अगर हम डेली चाय पियेंगे तो हमें शुगर हो जाएगी, डेली मिठाई खाएंगे तो भी हमें ज़्यादा, हम प्रोटीन खाएंगे तो भी हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो भी हमें बीमारी होती है, ठीक है। तो उसी तरह सेम यहाँ पे अगर एक ही ग्रो को, ठीक है, एक ही क्रॉप्स को, सेम क्रॉप्स को यानी सेम फसल को एक ही बार बार उसको रिपीट किया जाएगा तो हमारा खेत कैसे होगा, अनफर्टिलाइजर्स, यानी कि उपजाऊ नहीं रहेगा। तो उसकी सॉइल क्या हो जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा, एसिड ना होकर हमारा बेस हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, किसी किसी फसल को ग्रो नहीं कर, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो इसको कुछ खाद चाहिए, ठीक है, हमें खाने के जीने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड होती है। तो वैसे ही इनको टू टाइप्स के, एक तो नेचुरल होता है, एक केमिकल होता है। नेचुरल हम देखते हैं फटाफट, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, और केमिकल मीन्स जो मनुष्य द्वारा, मैन के द्वारा बनाए गए। तो आओ देखते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे कि नेचुरल फर्टिलाइजर और कॉल द मैन्यूर, जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होता है उसको मैन्यूर कहते हैं, ठीक है, खाद्य कहते हैं। और ये जो खाद्य थे दे ऑब्टेन फ्रॉम द मटेरियल अवेलेबल इन द नेचुरल लाइक द ग्रीन वेस्ट एंड एनिमल। देखा होगा ना गार्डन वार्डन में आप लोग जाते हो या खेत हो तो में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे कचरा उठा के रखते हैं, मिट्टी रखते हैं, और रखने के बाद क्या करते हैं, उसको सड़ाया जाता है, सड़ने के बाद वो डीकम्पोजिट हो जाता है, जिससे हमारा नेचुरल खाद्य बन जाता है। और उसके बाद कहते हैं केमिकल आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस स्पेसिफिक proportion useful for the agriculture. In the traditional agriculture, an organic manure such as the compost will use the chemical fertilizer come to be. इसका मतलब कि केमिकल में रासायनिक आर्टिफिशियल जो मनुष्यों के द्वारा खाद्य बनाया गया वो क्या होता है, मिक्स होता है बहुत सारे उसमें केमिकल, और ये जाके स्पेसिफिक एक प्रोपोर्शन होता है और ये यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। और ट्रेडिशनल टाइम हम किसका यूज करते थे, ऑर्गेनिक मैन्योर का, जिसमें हमें कंपोस्ट गोबर होते थे गाय के, काउ डंग मीन्स क्या होता है अगर देखा जाए एनिमल में, गाय के, भैंस के, बकरी के, गधे के, घोड़े के जो टॉयलेट होते हैं उसको क्या करते हैं, मैंने स्टूल पास करने पे, और हम भी जो यूरिन पास करते हैं तो उसको सड़ाया जाता है। जब सड़ जाता है 1-2 ईयर्स के लिए छोड़ जाता है, उसको जब हम खेती करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, अच्छा फसल आता है, ठीक है। आ जाओ फटाफट, ठीक है। Used for the quicker growth and the high yield, however, the harmful effect to the use of these fertilizers soon become clear. The overuse of the chemical fertilizer lead to the accumulation of excessive chemical in the soil. These lower of the fertile of the soil and the reduce is the its product. देखो इसका मतलब कि जितनी बार हम अगर फर्टिलाइजर यूज करेंगे, अगर बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं किसी चीज़ में तो परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर बार बार हम मिठाई खाएंगे तो हमें शुगर पकड़ लेगा, बार बार हम चिली यानी कि स्पाइसी खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, पाइल्स होने का चांसेस रहते हैं कोई ना कोई डिसीज के रूप में। तो उसी तरह हमें बताया कि बार बार सेम चीज़ अगर केमिकल का हम यूज करते हैं तो हमारी खेत कैसी होती है, जो फील्ड होगी वो क्या है, अनफर्टिलाइजर हो जाएगी और ये उपजाऊ नहीं रहेगा,
जाएगा और हमारा जो खेती जो फसल रहेगी वो ग्रो नहीं करेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ टाइम के लिए छोड़, और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, मिट्टी की फर्टिलाइजर कम होने लगती है। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ओवर वाटरिंग द मेक द लैंड इज सेलाइन इन फॉलो। अगर ज़्यादा पानी दे दिए हमने, ज़्यादा हमने पानी पी लिया, खाना खा लिया, तो क्या हो जाता है, लैंड हमारी क्या होती है, सेलाइन हो जाती है, यानी कि ख़राब होना शुरू हो जाता है। और उसको उसकी देखभाल की जाती है, फॉलो किया जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। जैसे हमारे खेत में की डॉक्टर भी होते हैं। ठीक है, दिस सीन स्पेशली इन द पार्ट वेयर द वाटर इज अवेलेबल इन द प्लेंटी इज द, फॉर एग्जाम्पल नियर द डैम आर द ऑन द वे। और जहाँ पे स्पेशल देखा गया है कि बहुत सारे प्लांट की, जहाँ पे प्लांट बहुत ज़्यादा, सॉरी जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे उसके पास डैम, रिवर यानी कि नदियों के पास बनाए जाते हैं किनारे पे, ताकि हमारी फसलें क्या हो, अच्छी हो। फटाफट हम करते हैं इसको। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, if land become the saline in the follow, it has the taste to the find out which substance is lack. The fertility can be restored by the adding this the substance. It is the costly and the time consuming the process. Therefore, it is the better to avoid excessive use of fertilizer and water. देखो, जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा इलाज करता है, हम बताते हैं ये बीमारी। तो उसी तरह क्या होता है, जब हमारी मिट्टी ख़राब होती है तो उसको चेक करते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या इसमें केमिकल क्या कमी हो गई है। ठीक है, क्या कमी है, सब्सटेंस कौन सा पदार्थ कमी है, तो उसको हम स्टोर करते हैं, फिर ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद उसकी कॉस्ट करते हैं। ठीक है, और वो इस तरह से प्रोसीज किया जाता है और अवॉइड किया जाता है उस चीज़ को बेटर बनाने के लिए, यानी कि अच्छा पानी फर्टिलाइजर देके। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रोटेक्शन किया जाता है। अब हमें तो प्रोटेक्शन में चाहिए ना, इसे बारिश हो रही तो हम बारिश फील्ड में थोड़ी जाके खड़ा रहेंगे, घर के बाहर। डिसीज इन द पास्ट पेस्ट अटैक कैन बी द डैमेज crops in the field. As a remedy, insecticide and pesticide are sprayed on the crops. Certain chemicals are rubbed on the seeds before sowing. देखो, फसल क्रॉप्स मीन्स क्या होता है, फसल, और प्रोटेक्शन मीन्स की सुरक्षा, फसल की सुरक्षा। जब डिसीज मीन्स बीमारी और पेस्ट कोई अटैक करता है, यानी कि कीट अटैक करते हैं, डैमेज करते हैं हमारे क्रॉप्स को, तो हमें रेमेडी यानी घरेलू उपचार, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, छिड़काया जाता है केमिकल, उनको बचाया जाता है बोने से पहले इनको। ठीक है, फिर स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ द ग्रेन को स्टोरेज यानी कि अनाज को कलेक्ट करना जाता है, रखा जाता है। स्टोरेज इन द हार्वेस्ट ऑफ द सेफ्टी इज़ द इम्पॉर्टेंट एज। ठीक है, और न जो हार्वेस्ट यानी फसल को काटने के बाद उसको सेफ सुरक्षित रखना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। तो आज देखते हैं कैसे रखते हैं। ठीक है, फटाफट हम देख लेते हैं, या तो यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा कि इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन व्हाट स्टेप आर द पर्पस। ठीक है, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन होता है, उत्पत्ति होती है, उसको क्या करते हैं, उस पर्पस के लिए लिया जाता है। ठीक है, उद्देश्य के लिए। द ग्रेन इज़ द ड्रिप वेल इन द सन एंड द फील्ड इन द साइड। ठीक है, जो ग्रेन होती है, अनाज होती है, ड्राई मीन्स सुखाया जाता है। ठीक है, अनाज को क्या करता है, अच्छी तरह से सुखाया जाता है। सन मीन्स क्या होता है, धूप में, और फील्ड मीन भरा जाता है। सैक मीन्स बोनी यानी कि बोरिए में। द सैक आर देन सोक्ड इन द हाउस और आफ्टर द सेलिंग इन द वेयर हाउस और शॉप। ठीक है, और इस तरह से गोनी को भरने के बाद स्टॉक में, घर के स्टॉक में, या उसको सेल कर देते हैं, उसके बाद हाउस में या शॉप में इसको रखते हैं। स्टोर ग्रेन कैन गेट द डैमेज इन 2 वेज। और स्टोर करने जो अनाज स्टोर होता है ना, वो किस तरह से, 2 तरह से डैमेज है। या तो माइस में चूहे, रैट मीन्स चूहा, एंड इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, स्पॉइल मीन्स ख़राब करते हैं, ग्रेन मीन्स अनाज को ग्रेट एक्सटेंड और इसको बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, आ जाओ फटाफट। ऑल्सो इफ द ग्रेन इज द स्टोर इन द क्लोथ, और इस तरह से स्टोर किया जाता है ग्रेन को और बंद कर देता है डैम्प स्पेस इन कैच फंगस एंड बिकम द अनफिट फॉर ईटिंग। और अच्छी तरह से उसको मैंने सेफ्टी, कौन कौन अनाज को खाते हैं, चूहे, चुहिया और कीड़े मकोड़े खाते हैं, दीमक लगते हैं उसमें, जिससे उसको फंगस से बचाया जाता है। और पूरी अच्छी तरह से उसको रख दिया जाता है कि अनफिट अगर थोड़ा भी रहा तो क्या करेगा, खाना बजेगा। ठीक है, दिख रहा है वेयर हाउस यानी कि गोदान में रखा जाता है, सुरक्षित जगह। आ जाओ। टू प्रिवेंट सच द डैमेज बाय द पेस्ट केमिकल आर स्प्रेड एट द प्लेस ऑफ द स्टोरेज ऑल द अराउंड। ठीक है, जो उसको सुरक्षित रखने के लिए, जो अगर मैंने अनाजों को छिड़क जाए, जो पेस्ट होते हैं केमिकल को स्प्रे कर देते हैं, छिड़काव की जाती है उस स्थान पर जहाँ पे चारों तरफ, ठीक है, नीम लीव्स पत्तियाँ रखी जाती हैं, नीम की आर मिक्स इन द ग्राउंड, और ग्रेन में मिक्स किया जाता है पत्तियाँ। सम प्रोटेक्टिव केमिकल डेट कैन बी द मिक्स विद द ग्रेन ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं, रासायनिक दवाइयाँ जो होती हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होती है, यानी कि उपलब्ध होता है, उसको उस ग्रेन में के साथ रख दिया जाता है। देयर इसमें द
रिपल्स इनसे, ताकि उनको स्मेल आएगा ख़राब तो क्या करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। स्टोरेज प्लेस आर द ऑलवेज कीप ड्राई एंड द एयरी प्रिवेंट ऑफ द फंगस एंड फॉर्मेशन। और हमेशा क्या किया जाता है, उसको स्टोरेज प्लेस में दूर रखा जाता है। किससे रखा जाता है, सूखे जगह पर रखा जाता है, हवा जगह पे जाता है, ताकि उसे फंगस ना लगे। ठीक है, आगे फंगस में क्या होती है, देखो नीम की पत्तियाँ यानी कि कवक वक ना लगे, वाइट कलर की होगी। फिर नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसको, प्रोडक्शन। यूज योर ब्रेन पूछा गया, तो यूज योर ब्रेन, तो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द स्टोरिंग ग्रेन इन द वाटर एंड द डंप बास्केट। तो किस तरह से यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखो फूड स्टोरेज एंड कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये सेकेंड पार्ट इसका मैं डाल दूँगी। चलो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।